आंखों की देखभाल तो केवल बारिश नहीं बल्कि हर मौसम में करने की ज़रूरत है। गर्मियां हो जाए तो चैलेंजेस अलग होते हैं, सर्दियां हो तो ड्राइनेस बढ़ जाती है। देश में पहले से ही 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नज़र कमज़ोर है। ऊपर से कोरोना ने लोगों की आंखों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। स्वामी जी, क्या आंखों पर चढ़ा हुआ मोटा चश्मा भी उतारा जा सकता है? क्योंकि जब छोटे छोटे बच्चों को हम ये मोटा मोटा चश्मा लगाकर देखते हैं तो बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है। तो क्या नजर तेज की ये जा सकती है, चश्मा आपने उतर सकता है? एकदम बहुत, हाँ, बहुत, जिसको कहते हैं ना, दिल को छूने वाली और हर घर की समस्या, हर घर की वेदना, पीड़ा कह दी है इस बात में कि छोटी छोटी आंखों पर मोटा मोटा चश्मा। रे रामा, माइनस प्लस के 10-10, 15-15 नंबर के, 5-5 नंबर के तो कॉमन चश्मे हो गए। एक तो मैं निर्गुंडी बता रहा था, ये निर्गुंडी है जो बार बार मैं निर्गुंडी निर्गुंडी, यह बड़ी ज़बरदस्त है। हाँ, इसका रस अथवा इसका अर्क फिर सौम्य या आइग्रिट वटी ड्रॉप के साथ साथ बच्चों को शीर्षासन सर्वांगासन तो कराना ही है। ये पॉइंट जरूर दबाए, ये आंखों के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। और बच्चों को ये जो महात्रिफला घृत हमने बताया, ये महात्रिफला घृत बच्चों को आप शाक सब्जी में डाल के भी दे सकते हैं और बच्चों की आँख में भी डाल सकते हैं। अक्षय तर्पण तो ये तो जो है आप जैसे इधर देख रहे हो, ये तो हल्का सा वार्म करके और फिर डालते हैं। बाकी बच्चों को तो ऐसे ही चारों तरफ रुइया लगा दें और ऐसे थोड़ा थोड़ा करके, आँख में लगता नहीं है। और थोड़ा वहाँ ज़्यादा उजाला नहीं होना चाहिए। अभी भी यहाँ उजाला हो चुका है तो आंखें खोलते हैं बंद करवा देते, आंखें खोलते बंद करवा देते। और ये क्योंकि हमें डेमोस्ट्रेशन देना था इसलिए उजाले में कर रहे हैं। हम तो कमरे में बहुत डिम लाइट के अंदर मंद प्रकाश में इसको करते हैं, फिर बाद में आंखों पर काला चश्मा लगा देते हैं। ये आंखों के लिए पॉइंट भी बड़ा ज़बरदस्त है। और जैसे बताया, बच्चों को नंगे पैर घास पर दौड़ाया करें, ये उपाय बड़ा ज़बरदस्त है। और आप देखना, स्वामी रामदेव के आंखों पर ना तो अब चश्मा है और ना आपको 100 साल तक मिलेगा, ना बचपन में लगा ना जवानी में लगा। अब हम प्रौढ़ नागरिक हो गए लेकिन आंखों पर चश्मा नहीं है। प्रौढ़ता चश्मे से नहीं प्रतिबिंबित होती सीनियर सिटीजन चश्मे से नहीं हो, अपने कर्म से, पुरुषार्थ से, सेवा से हो। ये आंख के लिए पॉइंट बता दिए, बड़े जबरदस्त है। दोनों पहली दूसरे उंगली के नीचे। स्वामी जी, ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स तो हम करेंगे ही अभ्यास स्वामी जी, लेकिन एक प्रश्न और है जो आपने अभी रोशनी की बात कही। आजकल घरों में वाइट लाइट जो है वो इस्तेमाल होती है, बड़े बड़े होटल्स में भी वाइट लाइट इस्तेमाल होती है। तो ये वाइट लाइट ज़्यादा बेटर होती है या येलो लाइट? और आजकल तो येलो, क्रीम, वाइट और येलो के बीच की भी एक लाइट होती है। आंखों के लिए ज्यादा बेटर कौन सी है? लाइट्स है। कुछ घरों में एक बात बताता हूँ, आंखों के लिए सबसे अच्छी तो ग्रीन लाइट है। लेकिन ये प्रकाश प्रदूषण, लाइट पोल्यूशन, हर समय घर जगमगा रहे हैं, सड़कें जगमगा, स्ट्रीट लाइट से सड़कें जगमगा रही है। फिर अलग अलग उत्सवों पर अलग अलग लाइट लगा देते हैं। तो कोई भी लाइट बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए। बहुत तेज़ प्रकाश वह आँखों के लिए अच्छा नहीं होता है। तो दूसरी बात ये है कि रात को सोते समय कोशिश तो ये करें कि अंधेरे कमरे में सोएं। आँखों को बहुत सुकून मिलता है। आजकल तो हम फ्लाइट में भी जाते हैं तो वहाँ आँखों को ढकने के लिए जैसे कोलों के बैल के ऊपर पहले लगा दिया करते थे ना, वैसे एक पट्टी से देते हैं। आजकल ये पढ़े लिखे लोगों को देने लग गए। तो ये प्रकाश प्रदूषण से भी बचना चाहिए। कानों के लिए ध्वनि प्रदूषण, आँखों के लिए प्रकाश प्रदूषण और स्किन के लिए वायु प्रदूषण और लंग के लिए भी बड़ा खतरनाक होता है। बाकी खाने पीने की चीज़ों में जो प्रदूषण है वो पेट के लिए बड़ा खतरनाक होता है। तो प्रदूषण से तो दूर ही रहना पड़ेगा, बचना पड़ेगा मेरी बहन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी आप। स्वामी जी, मैं एक स्टडी का जिक्र कर लेती हूँ। स्टडी के मुताबिक प्री मैच्योर पैदा हुए बच्चों की आंखों के पर्दे कमज़ोर हो रहे हैं।
स्वामी जी, ये परेशानी बड़े लोगों में भी देखने को मिलती है, तो आंखों के पर्दे, चाहे वो प्रीमैच्योर बच्चे हों और जब वो बड़े हों, और जो बड़े लोग हों जिनकी आंखों के पर्दे कमजोर हो रहे हैं, उसको कैसे बेहतर किया जाए, विजन को कैसे मजबूत किया जाए और विजन लॉस की दिक्कत एक ना तो हो, बच्चों को उसके लिए क्या कैरेट किया का जाए? जूस देना चाहिए, और आंवले की चटनी, आंवले का मुरब्बा, चटपटा आंवला, आंवले की कैंडी, ये सब प्रोडक्ट सबको उपलब्ध कराए। आप यहाँ पर भी देख रहे हो, या आंवले का अचार, आंवले की चटनी, आंवले की कैंडी, आंवले का मुरब्बा, ये कोई ना कोई रूप में आंवले का रस, ये आंवले का रस भी देखो, आंवला एलोवेरा का रस यहाँ पर रखा, आंवले का रस, और आंवला किसी न किसी रूप में, च्यवनप्राश के रूप में, अमृत रसायन के रूप में, बच्चों को तो ये बालप्राश, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। हाँ, तो किसी न किसी रूप में आंवले की एक कैंडी इतनी अच्छी है, इसको ऐसे ही बस मुंह में बच्चों को डाल देते हैं ना 2 टुकड़े, तो फिर छिपा के रखना पड़ता है, नहीं तो पूरी की पूरी खाली कर देंगे थैली पाउच खाली कर देंगे। तो बच्चों को आंवले का इस्तेमाल किसी न किसी रूप में कराना चाहिए, और गाजर की सब्जी, गाजर का जूस, ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। गाजर का हलवा, अब थोड़ा मौसम चेंज होगा आगे, फिर गाजर का हलवा, गाजर की बर्फी, क्या गाजर के ज़बरदस्त व्यंजन है, ये सब अच्छे आंखों के लिए। स्वामी जी, इस विटामिन कार्यक्रम ए की इससे पूरा स्पेशलिटी ये है कि आंखों पर पड़े हुए पर्दे के साथ साथ दिमाग पर पड़े हुए पर्दे को भी हटाने का काम हो जाता है। तो वो करना क्या है कि अच्छे से योगाभ्यास करना है, प्राणायाम करना है, और स्वामी जी की हर बातों को अमल में लेकर आना है, क्योंकि सुनने से काम नहीं चलेगा, उस पर अमल भी करना पड़ेगा।